शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आपको आज योग के गंभीरता का बारे में कुछ सुनाएंगे। आप सब योगी आत्मा हो, बहुत दिन से योग प्रैक्टिस करते हो। आप सब मानते हैं कि हम योगी बनेंगे। बहुत भी कहते हैं ना, हमें प्रैक्टिस करते हैं लेकिन योग का अनुभूति नहीं होते हैं। तो आप सबको ये बताना चाहता हूँ, हमें योगी बनना है। योगी अर्थात पवित्र आत्मा। बाबा हर रोज मुरली में कहते हैं ना, आज भी देखो बाबा ने क्या कहा। योग बहुत मेहनत है और योग से ही तुम्हें रॉयल फैमिली में आएंगे, सतयुग में आएंगे। योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते। इसे तो हर दिन बाबा कहते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं ये योग ऐसे थिंक है जो आप सारा कल्प में योग के आधार से 21 जन्म सुख शांति आनंद प्रेम में कटाएंगे। तो आज आप सबको ये कहना खुशी लगता है। आप सब योग में कैसे गंभीर अनुभव करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप तो सब जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ करते हैं, देखिए हम कहते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे भी तो खर्च होता है ना। लेकिन डॉक्टर के लिए खर्च, खाने पीने के लिए खर्च, पढ़ाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्च, घर बाड़ी बनाने के लिए खर्च, ये सब के लिए आप कितना मेहनत करते हैं। लेकिन योग ऐसा चीज़ है जो आप 21 जन्म के लिए ये सब का रेमेडी है। आप 21 जन्म निरोगी का रहेंगे, धन का अभाव नहीं होगा, प्रकृति आपका सहयोग देगा, वहाँ पुलिस नहीं होगा, डॉक्टर खाना नहीं होगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा। तो ये सब कहने का भाव है, आप सब योगी बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। आप जीवन मालामाल हो जाएगा, खुशी में आनंद में आप रहेंगे। तो आप सबको ये बात बताने की खुशी हो रहा है। ये योग का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, गंभीरता जितना बढ़ाएंगे, समय जितना योग में रहेंगे, आपका 63 जन्म का भी कर्म विनाश होंगे। आप जीवन सुस्त रहेंगे, खुशी में रहेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट सुनाता हूँ कैसे हम गंभीरता का अनुभव करें। तो पहले हमारा जो ये है इच्छा का शक्ति। इच्छा का शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। हम जानते हैं, बहुत कहते हैं ना, इच्छा मात्र विद्या, लेकिन ये इच्छा आप देखिए भगवान के लिए, ये तो सबठारु उच्च इच्छा है ना, भगवान की पाना, भगवान के साथ मिलन मनाना। ये बाबा आए हैं 5000 वर्ष बाद आए हैं। इससे बाप से हम वर्षा लेंगे। कैसे वर्षा लेंगे? योग से ही हम वर्षा लेंगे। योग नहीं करेंगे तो कैसे? ये इच्छा, प्रबल इच्छा होना चाहिए। जैसे हम मर मिटेंगे, लेकिन हमारा इच्छा क्या होगा? हमें बाबा से वर्षा लेंगे। 21 जन्म हमें सुख शांति में रहेंगे। तो प्रबल इच्छा होते हैं ना, लेकिन इच्छा अच्छा इच्छा होंगे तो आपका जीवन अच्छा बन जाएंगे। इसमें महाभारत हम सब पढ़ते हैं। महाभारत में एक बात है, दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च में निवृत्ति। तो ये कहने का भाव क्या है? जो हम, हमारा इच्छा होना चाहिए जो हमें बाबा का कार्य में मदद करे, हमारा जीवन को कैसे श्रेष्ठ बने। तो इसलिए इच्छा, प्रबल से प्रबल इच्छा होना चाहिए। जैसे आप देखिए, मछली पानी में रहते, पानी बिना रह नहीं सकते। हम भी ऐसे योगी आत्मा जो होता है
एक मिनट भी, एक सेकंड भी बाप की याद भूल जाएंगे तो माया आपके अंदर आ जाएगा। तो माया आ जाए, आने से क्या करेंगे? अब तो तड़पेंगे ना, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो इसलिए हमें जोगी बनना है। हमारा जो ये है, बाबा जी को कहते हैं ना, तुम्हें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना। क्यों कहते हैं? स्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको बाबा का जो पॉइंट है, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें ये इच्छा हमारा, जैसे देखिए, इच्छा पीछे पीछे हम सब भागते हैं। हम जब चाहते हैं, रात खाना खाने के लिए इच्छा होता है तो खाना खाते हैं, सोने के लिए हम इच्छा होते हैं, सोते हैं। तो ऐसे भी ये हमारा प्रबल इच्छा होना चाहिए। बाप के साथ हमें कैसे जोग रखें, ये प्रबल इच्छा। क्योंकि प्रबल इच्छा नहीं होने से, आपका अंदर मोक्ष नहीं आने से आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, कंसंट्रेशन हमारा एकाग्र एक बाप के साथ। तो एकाग्रता किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन इज द हाइटेंड अटेंशन। हमें हाइटेंड अटेंशन रखना है, क्योंकि बाप इस समय आया है हमको ये समझा रहे हैं कि हमें एक बाप के साथ कैसे हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से हम क्या बनेंगे? हमारा बुद्धि एक बाप के साथ रहेंगे, दूसरा कोई भी स्थान पर हमारा बुद्धि नहीं जाएंगे। क्योंकि बाबा हमको पावन बनाते हैं, योग से ही पावन बनाते हैं। तो आप सब ये करना चाहिए, योग के हमें कैसे कंसंट्रेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं भी, देखिए, एज यू सोच यू विल बी। तो हमारा सोच बाबा में जो होगा तो हमारा बुद्धि एक बाप के साथ रहेगा। एक बाप अर्थात सर्वोत्तम आपका जो भी सोच होगा, इसमें आप क्या करेंगे? इच्छा जरूर देखिए, कोई बच्चा होते हैं, एग्जाम काल होता है, वो क्या करता है? रात को पढ़ता है। उनका माँ कहते हैं, बच्चे तू खा जा, गरम गरम खा जा, रोटी गरम है, लेकिन एग्जाम है, एग्जाम इसलिए हमको पढ़ना है। तो इसे इच्छा बिना हम चल नहीं सकते। तो इच्छा हमारा प्रबल होना चाहिए। जो प्रबल होगा तो आप देखेंगे हमें इसमें सक्सेस पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं दूसरा है हमारा संकल्प का शक्ति। संकल्प का शक्ति क्या है? जैसे आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो यंग वयस में सारा यूरोप का सम्राट बन गए थे। एक बार उनका कमांडर को आदेश किया, ये तुप्पो को पहाड़ पर चढ़ा। तुप्पो भारी वजन वाला होता है, लेकिन कमांडर ने कहा, ये इतना बड़ तुप को हमें कैसे उठाएंगे? तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन फुल डिक्शनरी। देखिए कैसे ये तो उठा न सके, तो वो कमर पर पट्टी बांधकर, मत्था में पट्टी बांधकर, वो जैसे तोप पर हाथ लगाया, सब आ गए एवं वो तोप पहाड़ पर चला गया। तो इसलिए इन्हें बनारस पर यंग वयस में इतना दृढ़ संकल्प था। बाबा भी अभी हम कहना दृढ़ संकल्प करना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प बिना कोई काम कर नहीं सकते। तो दृढ़ संकल्प से क्या हुआ? वो तो पहाड़ पर गया। वो यंग एज में सारा इनका यूरोप का सम्राट बन चुके हैं। तो फिर बाबा कहते, देखिए, हमारा बाबा का बारे में पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन बाबा के बारे में क्या क्या था हमें तो परम धाम में बाबा रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं। ये स्पेस का डिस्टेंस था, इससे हम उनके साथ योग करेंगे। फिर टाइम का डिस्टेंस में तो बाबा इतने दिन से ज्ञान दे रहा है, मैं इतने दिन से क्या ज्ञान को बाबा से जो अच्छा लगा सकेंगे। फिर होता है नॉलेज के बारे में हम जानते हैं।
परमात्मा का बारे में हम नॉलेज मिल गया। नॉलेज नहीं होता तो दो आदमी आस पास बैठे होंगे लेकिन पहचान नहीं, तो क्या कहेंगे? जब पहचान हो जाएगी, जो आपके पास हम जाते थे फिर आप हमारे पास आ गए, तो देखिए जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ। महात्मा गांधी एक दिन थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाते थे, उनके पास दो चाची थे, मुंड में पगड़ी बांधे बांधे थे, गांधी जी भी पगड़ी बांधे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था ये महात्मा गांधी। तो रात में महात्मा गांधी जो वहाँ पर बैठे तो क्या, तो वो देखा ये महात्मा थोड़ा मेहनत तो किया है ना, पतला आदमी थे, वो उनको थोड़ा नींद आ गया, तो उनने उनको मैंने एक धक्के दिए जो वो नीचे गिरने से जस्ट बच के। ऐसे जो ऐसे स्टेशन आया तो लोग महात्मा गांधी को नारा लोगों ने देख लिया जो महात्मा गांधी इस कंपार्टमेंट बैठे, ये कंपार्टमेंट के पास आ गए। तो वो लोग पहले तो कुछ ज़बरदस्त लोग थे, वो चाची दो जन, बोला यहाँ कहीं महात्मा गांधी नहीं, लेकिन आदमी सब जानते थे महात्मा गांधी यहाँ बैठे। वो दो आदमी निकल गए, देखिए महात्मा गांधी को सब कितने लोग स्वागत किया। वो दोनों लोग से देखने रह गए, जिन साथ के हमें ऐसे व्यवहार किया वही महात्मा गांधी थे। उनके साथ एक पद अच्छा भी नहीं किया, फिर भी उनको हमें धकेल देते थे। तो इसलिए आप देखिए परमात्मा का पहचान मिल गया। तो इसलिए ये हमें जानना चाहिए परमात्मा के साथ कैसे हम जोग लगा। फिर आप देखिए धर्म ये होता है, जैसे आप देखिए धर्म का कोई हिंदू होता है कि मुसलमान, वो जानते नहीं, लेकिन परमात्मा तो ये सब बात आप हमको समाधान बता दे, सब है एक परमात्मा का संतान भाई भाई। तो ऐसे आप देखिए टाइम स्पेस धर्म बा जैसे हमारा विचार भी होता है, ये सब जो डिफरेंस होता है ना, बाबा ने आकर हमारा ये विचार को समाधान कर दिया। सब एक संकल्प की धक्का से, दृढ़ संकल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम भी परम धाम के निवासी आत्मा, बाबा भी परम धाम के निवासी, हम बच्चे के नाते परम धाम को जा सकते हैं। तो फिर हमारा टाइम, हम तो इतना बाबा इतना दिन आया ना, ये डिस्टेंस भी खत्म हो गया, स्पेस डिस्टेंस खत्म हो गया, हमारा ज्ञान भी मिल गया। बाबा ज्योतिर्बिंद हुए, हम उनके साथ ज्योतिर्बिंद बनकर जोग करेंगे। ये सब जब नॉलेज मिल गया तो हमारा क्या है, तो हमारा सब समाधान आ गया। हमें पहले क्या कहते थे, भिन्न भिन्न माया आता था, कैसे जोग लगा, लेकिन जैसे संत कबीर ने कहा, माया तू ठगनी महाठगनी, राजा के रानी बनकर और पंडा के घर पानी। राजा के घर में तुम जब आते हो तो क्या बन कर आते हो, माया है, रानी बनकर ऊपर मोहित हो जाता है माया को पहचान। लेकिन अब पंडा का घर, हरिद्वार में आप जाएंगे, पंडा कहेंगे गंगा माँ को जय, फिर कहेंगे कुछ पैसा गंगा को दान दो। वो उनका बुद्धि कहाँ था पंडा का, पैसा को पकाएंगे, वो डूब कर जाकर ले आएंगे। तो ऐसे माया भिन्न भिन्न उपाय से आते हैं। तो हम भी सब जानते हैं माया को हमें जितना है, जो पहचान होगा माया क्या है। तो पहले भी बाबा कहना, ये तृतीय नयन हमारा जब होगा तो आप माया को हम पहचान सकते हैं। जैसे आप भी जानते हैं सीता राम का स्त्री होते हुए भी रावण को पहचान नहीं सकते। हम भी अभी मालूम पड़ा ना कि परमात्मा आया है, हमको परमात्मा को देखने के लिए तृतीय नयन में हम आत्मा को देखेंगे, परमात्मा को भी देखेंगे, और परम धाम का हमारा बैकग्राउंड में आएंगे, परम धाम को हम देखेंगे। तो कहने का भाव है, संकल्प हमारा जब दृढ़ होगा तो हम परमात्मा के साथ जुग लगा सकेंगे। तो ये कहने का भाव। फिर बाबा कहते हैं, एक तो निर्णय शक्ति का जरूरत है। निर्णय शक्ति देखिए हमें ये दुनिया आज क्या बन गया,
दुनिया जी नर्क बन गया, दुख शांति में सब सड़ रहे हैं। तो इसलिए दुनिया प्रति हमारा क्या भाव आया ना, एकदम क्या भावना आना चाहिए, जैसे नर्क बन गई, दुनिया से दिल नहीं लगाना। दुनिया से दिल लगाएंगे तो हमें क्या बनेंगे, तो ये पुराना दुनिया हमारा विनाश होगा। तो इसलिए पुराना दुनिया से दिल नहीं लगाना है, क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है। और हमें ये, आप तो जानते हैं, तुलसीदास को जानते हैं, जैसे हम जानते हैं निर्णय शक्ति हमारा, बुद्धि यदि हमारा नहीं होगा तो भगवान को हमें, तुलसीदास ने, तुलसीनाथ से संत नहीं था तो वो स्त्रीण था। एक रात में वो लिए उनका स्त्री उनसे विदाई लेकर गया था, लेकिन वो भी जाकर पहुंच गया। तो तुलसीदास का स्त्री क्या बोला, अरे चमड़ी के पीछे तुम इतना भाग रहे हो, इतना समय तुम राम को देते तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता। तो इस दिन से वो संत तुलसीदास बन गया, देह और देह संबंध को भूलकर अपने वो तुलसी रामायण रचना किया। आप तो सब जानते हैं। तो इसलिए ये निर्णय शक्ति हमें बढ़ाना है, क्योंकि निर्णय हम नहीं करेंगे, बुद्धि में हमारा नहीं आएगा, तो हमें भगवान के साथ कैसे जोग लगाए। तो भगवान आए हैं ये दुनिया को क्या बनाने, सुंदर बनाने, सज्जुग बनाने। हमें भी इस दुनिया में जाना है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तो ये फिर आपको बताता हम, ये निर्णय शक्ति के साथ क्या शक्ति दरकार, त्याग का शक्ति दरकार। हमें त्याग तो करना है। बाबा कहते हैं ना, मान सान के त्याग करो, मनोविकार का त्याग तो हम करेंगे, इसके साथ मान सान का त्याग, सादगी जीवन, हमारा जो कुछ है वो बाबा का सेवा के लिए। तो हमें त्याग बिना तपस्या हो नहीं सकता। तपस्या ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तपस्या के लिए पवित्रता भी जरूरत है। हमें पवित्र दुनिया के जाना है, तो इसलिए त्याग से भाग्य मिलता है। कहता है ना, त्याग तपस्या सेवा। तो ये कहने का भाव है, हमारा अंदर जितना त्याग आएगा इतना हम तपस्या करेंगे, तपस्या बल से हमें सेवा होगा। तो इसलिए त्याग तपस्या सेवा ये हमारा नारा है। हमें त्याग भी करना है। त्याग जैसे को त्याग पर त्याग करना है। सेवा में सफलता तब तो मिलेंगे तो जब हमें समर्पण भाव आएगा। तो बाबा ने हमको बताया ना, समर्पण भाव तो जरूरत है। ब्रह्मा देखिए सब समर्पण कर दिया, पहले अपना सब कुछ माता कन्या के आगे समर्पण कर दिया। फिर बाबा ने क्या किया, पहले अपने को भी समर्पण कर दिया। तो समर्पण बिना हमें बाबा का कैसे बनेंगे। तो हमको समर्पण भी होना है, समर्पण भी करना है। तो त्याग तपस्या ये ब्राह्मण जितना हम त्याग करेंगे देहाभिमान तो के साथ, हमें देही अभिमानी बनना, जितना देही अभिमानी बनेंगे आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे, इतना बाबा का साथ जोग लगेगा। तो आप सब ब्राह्मण हो, जोगी हो, तो इसलिए ये त्याग तपस्या सेवा को बढ़ाना है। नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे राज परिवार में आएंगे, राजघराना में आएंगे, बाल लक्ष्मण बनेंगे। तो फिर बाबा ने हम सबको क्या बताया, बाबा को बताया कि प्रेम का शक्ति, प्रेम का शक्ति कहते हैं ना, परमात्मा प्रेम का सागर, प्रेम का शक्ति पत्थर से भी पानी बना देते, पत्थर को भी पानी बना देते, आप जानते हैं ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ना प्रेम का सागर। तो प्रेम का शक्ति कम नहीं। तो आप सब देखिए, प्रेम माने परमात्मा से सर्व संबंध से, सर्व संबंध से हमें क्या मिलता है, माता पिता बंधु सखा बाप टीचर सदगुरु साजन, फिर मासुक। बाबा ने ये सब बारे में कहा, आप सब इसके पर मंथन मनन चिंतन कीजिए।
जो मनोचिंतन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे बाबा आए हैं हम सबको क्या बनाने, पत्थर से पारस बनाने, काले के पंजे से हमको रक्षा करने के लिए। तो इसलिए बाप से हमें सर्व संबंध रखना है। जितना हम संबंध रखेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने बताया क्या प्राप्ति होता है। आप देखिए बाबा हम सब हैं अजामिल जैसे पापी थे, गणिकाय थे, हल्लाए थे। बाबा आकर हम सबको विकारों का सागर से रक्षा किया, विषय विकार से बचाया। तो ऐसे बाप का प्रति हमारा क्या होना चाहिए, इससे बाप के प्रति हमारा दिल का प्यार होना चाहिए, दिल का मोहब्बत इतना होना चाहिए। मोहब्बत करेंगे तो मेहनत नहीं लगेंगे। तो इसलिए बाबा हमको ये सुनाते हैं दलदल में फंसे हुए थे हम सब, विकार के दलदल में। स्वयं परमात्मा आकर हमको हाथ पकड़ा। सर्वशक्तिमान बाप आप जानते हैं दलदल में जो फंस जाते हैं उनको उठाने के लिए क्या करना चाहिए, शक्तिमान जरूरत है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हमको ये पंखिल दुनिया से उठाया। हमारा दिल के कितना कृतज्ञता होना चाहिए। बाप ऐसे बच्चे को कितना प्यार देते, कहते ना मेरे लाडले बच्चे। आप भी बाप को लाडले बाप भी कह सकते हैं, क्योंकि बाबा आया है हमको प्यार देकर, इतना प्राप्ति कराकर ऊंच बनाने के लिए। हमें सोचा नहीं था ये परमात्मा हमारे पास आएंगे, हमको बचाएंगे, लेकिन परमात्मा सचमुच। ये एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बाबा ने बहुत व्रत से आपते से हमको रक्षा किया है। तो आज भी आपके सम्मुख हमें बोल रहे हैं ये बाबा का कल्याणकारी बाबा। बाबा हम सब कितना कल्याण, हम सोचते सोचते हमारा अंदर इतना प्यार आ जाता है। बाप को कैसे हम भूलेंगे, ऐसे बाप को जो हमारे अंदर इतना प्यार देते हैं। तो फिर देखिए, फिर ये प्रेम की शक्ति के बाद आप देखिए सहन शक्ति। सहन शक्ति भी कम नहीं। आप जानते हैं सहन शक्ति पत्थर को भी है, पत्थर को एक कारीगर है मार्तल से निहन से चुन चुन कर हम प्रहार देकर सुंदर मूर्ति बनाते हैं। हमें जब ब्राह्मण बना है, बाबा का बना है, बाप का बनने में हमको कितना सहन करना पड़ेगा। आप जानते हैं एक बिल्डिंग होता है, यदि रेत में उसका फाउंडेशन होता है, जितना सुंदर बिल्डिंग वो कुछ दिन के बाद मैंने खत्म हो जाता है। हम भी ऐसे बाप से इतना प्यार, हमारा फाउंडेशन बाली रेत में नहीं होना चाहिए। हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो जो कोई भी परिस्थिति हम कहते हैं ना, परिस्थिति से हम पार कर जाएंगे जब हमारा बाप से प्यार होगा। फिर बाबा कहते हैं, ये तो सहन शक्ति, और एक बाबा कहते हैं जिसको कहते हैं संतुष्टता। तो संतुष्टता का शक्ति देखिए, बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट लो, एक से स्वयं से, फिर बाप से, लौकिक और लौकिक परिवार से। जो संतुष्ट का सर्टिफिकेट कहते हैं, जो सर्टिफिकेट मिल जाते, कोई पास करते हैं ना, कहते हैं नहीं सर्टिफिकेट मिल गया। तो संतुष्टता ऐसे एक चीज़ है जो हमें क्या करना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। संतुष्टता बिना क्या होगा, आप देखिए कोई भी काम हो नहीं सकता। आप अपना कोई कर्मचारी को कहेंगे ये काम करो, आप यदि वो आप उनके ऊपर संतुष्ट नहीं, वो काम करेगा नहीं। तो आप असंतुष्ट होने से काम भी नहीं हो सकता। फिर बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं ना तुम्हें मैत्री शक्ति भी दरकार। निंदा हमारा जो करे मित्र हमारा से। देखिए आप भी तो जानते हैं, निंदा कोई आपको करे उसको आप फूल दो बाबा कहते हैं, क्योंकि वो तो निंदा करने वाला आपका क्या रंग है वो तो आपको बताया।
लेकिन आपका स्थिति यदि नहीं होगा, कैसे आप दुनिया चलाएंगे? तो इसलिए आप सबको ये कहकर खुशी होता है, आप सब ब्राह्मणों, ये जो आठ शक्ति बताया है कि आठ शक्ति को जो आप अपने जीवन में आप धारण करेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी मुश्किल काम नहीं बाप से जोग लगाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, जोगी बनो। जोगी के सब पवित्र तो जरूर बनना है, लेकिन योग का गंभीरता आपको जाना है। जितना गंभीर जाएंगे उतना, जैसे समुद्र के नीचे आप जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे इतना आप समुद्र शांत है, आप रत्न पाएंगे। आप भी हंस है ना, बाबा कहते हैं हंस क्या करते हैं, खीरा चुंगते हैं, मोती चुंगते हैं, पानी छोड़ देते। आप भी हंस। तो हमें ये बाबा से ये गुण लेना है। ब्रह्मा बाबा कितना सहन किया, सब हर परिस्थिति में संतुष्ट रहा। आप भी जब ऐसे बन जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे, जो बाबा का बनना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन दिल में बाबा को बिठाओ। बाबा बाबा सदा मुख से बाबा बाबा भी आपको क्या करे, मेरे बच्चे। तो दिल में बाबा को बिठाने से आप देखेंगे सब में आप सफलता पाएंगे। और आप सब ब्राह्मण गंभीरता को जाइए, गंभीर जाने से आपका सफलता जरूर मिलेगी, जन्म जन्मांतर सफलता आप पाई जाएगी। सृष्टि चक्र एक बार आपने श्रेष्ठ कर्म किया तो जन्म जन्मांतर आप ये पा सकते हैं। अच्छा, आपको ये बताकर मैं हमारा ये क्लास को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, ओम शांति।